सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 11th रसायन विज्ञान हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 2 परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। देखें, हमने आपको पिछले वीडियो में थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में बताया था और आपको ये बताया गया था कि थॉमसन का परमाणु मॉडल सन 1904 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था और फिर थॉमसन के परमाणु मॉडल का अध्ययन रदरफोर्ड ने, देखिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल 1904 में प्रस्तुत किया गया था और रदरफोर्ड ने 7 साल तक अध्ययन किया थॉमसन के परमाणु मॉडल का और फिर थॉमसन के परमाणु मॉडल में एक कमी निकाला कि स्पेक्ट्रम परमाणु के किस भाग से प्राप्त होते हैं, इसकी व्याख्या थॉमसन नहीं कर पाए। ये थॉमसन के परमाणु मॉडल की पहली और सबसे महत्वपूर्ण कमी थी। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल में एक ही कमी थी। अब 7 साल बाद यानी 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में रसायनज्ञ अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बाद में इनको लॉर्ड की उपाधि दी गई, यानी भगवान की उपाधि दी गई और इनको लॉर्ड रदरफोर्ड कहा गया। तो सन 1911 ईस्वी में रसायनज्ञ लॉर्ड रदरफोर्ड ने थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का हम अध्ययन करें तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार, देखें, पहला परमाणु मॉडल क्या है? परमाणु अति सूक्ष्म परंतु गोलाकार होता है तथा यह 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है केंद्र पर का कड़ा भाग और दूसरा उसके चारों तरफ का खाली स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये पहला परमाणु मॉडल था। इसके बाद दूसरा परमाणु मॉडल बताया गया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश परमाणु के केंद्र पर निहित होता है और उस केंद्र को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10 का पावर -12 सेंटीमीटर की कोटि का होता है और परमाणु की त्रिज्या 10 का पावर -8 सेंटीमीटर की कोटि का होता है। ये जो भी बातें हम आपको बता रहे हैं ये रदरफोर्ड के द्वारा बताई गई थी, उसको मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद तीसरा परमाणु मॉडल ये प्रस्तुत किया गया कि परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और नाभिक पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। तो तीसरा परमाणु मॉडल ये प्रस्तुत किया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ कक्षाओं में लगातार चक्कर काटते रहते हैं। और फिर चौथा परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितना धन आवेश होता है, आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता और न्यूट्रॉन पर आवेश क्यों नहीं होता है ये पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। यही कारण है कि नाभिक पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितना धन आवेश होता है
उसके चारों तरफ कक्षा में उतना ही ऋण आवेश होता है, तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। परिणाम स्वरूप परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। तो याद रखे रहिएगा, किसी भी तत्व के परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, लेकिन नाभिक पर धन आवेश होता है। इसके बाद पांचवा परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया गया। पांचवा परमाणु मॉडल ये था कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ लगातार चक्कर काटता है तो केंद्र के तरफ अभिकेंद्र बल काम करता है और बाहर के तरफ अपकेंद्र बल काम करता है। तो ये अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर नहीं पाता है और नाभिक का विनाश नहीं होता है। तो ये रदरफोर्ड के 5 परमाणु मॉडल थे और ये पांचों परमाणु मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि जब टॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था तो टॉमसन के परमाणु मॉडल का अध्ययन रदरफोर्ड ने किया था और रदरफोर्ड ने 7 साल तक अध्ययन किया। फिर टॉमसन के परमाणु मॉडल में इन्होंने एक कमी निकाली थी, लेकिन जब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था नील्स बोर। नील्स बोर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का अध्ययन 2 साल तक किए थे और 2 साल तक करने के बाद रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमियां इन्होंने निकाल दिया था। तो टॉमसन के परमाणु मॉडल में केवल 1 कमी थी, जबकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमियां थीं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रहा और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल 5 हैं और ये पांचों परमाणु मॉडल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत आसानी से समझ सकें और मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। आप अगर किसी प्रकार की दिक्कत समझ में आती है तो आप तो कमेंट करके बतावें ही, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।